नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। 8 दिन का वक्त बचा है और इस बीच लगातार बड़े नेताओं के दौरे विंध्य क्षेत्र सहित अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज रीवा पहुंची थी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। हजारों की संख्या में जनमानस प्रियंका गांधी को सुनने एसएफ ग्राउंड पर पहुंचे थे, जहां प्रियंका गांधी ने बड़े ही भावनात्मक ढंग से अपने भाषण में अपने पिता राजीव गांधी और अपनी दादी इंदिरा गांधी की कहानी सुनाई और जनता से सीधे संवाद स्थापित किया। आइए जानते हैं प्रियंका गांधी के भाषणों की खास बातें क्या रही हैं। प्रियंका गांधी आज विंध्य के रीवा में जनसभा को संबोधित कर रही थीं। कुल 45 मिनट के भाषण में प्रियंका गांधी ने हर एक व्यक्ति को अपनी बातों से जोड़ रखा था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों से की। किस तरीके से कांग्रेस सरकार बनने पर योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका विंध्य क्षेत्र से कई पीढ़ियों से लगाव रहा है। विंध्य की वादियों को नेहरू जी पसंद किया करते थे। चचई फॉल से उनका आत्मिक लगाव था। मेरे पिता स्वर्गीय राजीव गांधी भी शहीद होने के कुछ दिन पहले ही रीवा आए हुए थे। उनसे जुड़ी हुई स्मृतियां लोगों के पास मौजूद हैं, इसलिए मेरा रीवा से विशेष लगाव है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। पिछली बार भी आपने कांग्रेस को जन समर्थन दिया था और पहली कैबिनेट में ही किसानों के ऋण माफ किए थे। सभी वचन पूरे किए जाते, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने धोखा दिया और सरकार को गिरा दिया। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी नेता की जरूरत नहीं है कि वह आपको समझाए या आपको बताए, अपनी परिस्थितियां खुद ही पता है। आज खूब पब्लिसिटी होती है, खूब मीडियाबाजी होती है, खूब घोषणाएं होती हैं, खूब रिश्ते बातों बातों में बन जाते हैं, लेकिन उन रिश्तों को निभाने वाला कोई नहीं है। चुनाव खत्म होता है, घोषणाएं भूली जाती हैं, काम कोई करता नहीं है। आज का नेता जान गया है कि जैसे ही वोट डालने का समय आता है, चुनाव का समय आता है, पब्लिक का ध्यान भटका दो, ऐसी बातें करो जिससे पब्लिक के जज्बात जुड़े हुए हैं, वोट बटोरो, सत्ता में आ जाओ और बाकी उसके बाद पब्लिक को भूल जाओ। ये आदत किसने डाली भाई नेताओं में? मैंने तो नहीं डाली, आपने डाली? किसने डाली बताओ? किसने डाली? पब्लिक ने डाली है, आपने डाली है। ये बहुत बड़ी शिकायत है आपसे, आपने ये आदत डाल दी। इंदिरा गांधी पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस देश के लिए काम तो किया, पर अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटी और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हुए उन्होंने एक नेता और एक जनता के बीच के रिश्ते को लोगों के सामने रखा। उन्होंने जनता से शिकायत भी दर्ज कराई और कहा कि यह नेता चुनाव के वक्त आपके पास आते हैं, तमाम योजनाओं और भाषणों से आपको रिझाते हैं और इसके बाद भूल जाते हैं। यह आदत नेताओं को जनता ने दिलाई। आपने क्यों नहीं पूछा कि उसने विकास कार्य क्यों नहीं किए? राजीव गांधी को उन्होंने कोट करते हुए कहा कि जब मैं छोटी थी और अपने पिताजी के साथ यात्रा पर जाती थी, प्रधानमंत्री लोगों से मिलने उनके घर जा रहे हैं, गांव में महिलाएं उनको डांटती थी, रोड नहीं बनेगी तो वोट नहीं देंगे। इस तरीके की बातें सीधे जिससे जनता जुड़ रही थी, प्रियंका गांधी कर रही थी। इंदिरा गांधी अमर रहे का नारा गूंजता है, क्यों? मोदी जी नाराज भी हो जाते हैं कि भाई ये कांग्रेस के नेता बार बार इंदिरा गांधी का नाम क्यों लेते हैं। मेरे भाषण पे उन्होंने टिप्पणी भी की, क्यों लेते हैं आप ये नारा, क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो असली रिश्ता था, वो नेता और जनता के बीच खोखला रिश्ता नहीं था। उनको मामी जी चाची जी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। आप जानते थे कि ये महिला जब आपके यहां आएगी, आपकी मुसीबतों के लिए लड़ेगी, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरा प्रयास करेगी। आप मजदूरी कर रहे हो, आपको पट्टा देगी। आपको मालूम था कि ये महिला जो आपके सामने कहेगी वो करके दिखाएगी, मालूम था कि नहीं?
और आज उनके गुजर जाने के 40 साल बाद आप उनको इसलिए याद करते हैं। आपके मन में उनके लिए इसलिए श्रद्धा है क्योंकि उन्होंने सिर्फ काम करके नहीं दिखाया, उन्होंने इस देश के लिए, आपके लिए, इस धरती के लिए अपनी जान दे दी और पीछे नहीं हटी। ये होता है नेता और जनता के बीच का रिश्ता। ये होता है दिल में आदर, जो सिर्फ जनता के दिल में नेता के प्रति नहीं, लेकिन नेता के दिल में जनता के प्रति होता है। वहीं छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में किसान खुश हैं, महिलाएं स्व सहायता समूहों के जरिए काम कर रही हैं, यह हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। प्रियंका गांधी बहुत ही सरल, सहज और सौम्य तरीके से जनता के सामने अपनी बात रख रही थीं। अपनी दादी और अपने पिता के कार्यों को याद किया। उनके भाषण में जनता से जुड़ाव साफ देखा जा सकता था। आपको बता दें, प्रियंका गांधी को सुनने जन सैलाब उमड़ पड़ा था। हजारों की संख्या में लोग एसएफ ग्राउंड पहुंचे थे, जहां अपने वक्तव्य से प्रियंका गांधी ने उन्हें संबोधित किया।